मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र में पुल पुलिया निर्माण के लिए 21 अरब रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा के बाद विधायक राम सूरत राय ने 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद किया। इस यात्रा में हजारों कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। परियोजना के तहत 76 पुलों के निर्माण का टेंडर पास हो चुका है, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिलेगी। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रामभूषण चौधरी निषाद भी इस मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रगति यात्रा में मुजफ्फरपुर जब आए थे, उस क्रम में औराई विधानसभा के लिए भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा लगभग 21 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। 21 अरब की राशि दी गई है। उन विभिन्न योजनाओं का नाम मैं बताना चाहूँगा। भारत सरकार के द्वारा बसघट्टा माँ चामुंडा की धरती पर 5.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनना है, जो 5.5 अरब के लागत से राशि स्वीकृत हुआ, जिसका कैंप बन के तैयार हो गया है। वहाँ काम भी चालू, एक्टिविटी शुरू हो गया है। दूसरा, हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय राजभूषण निषाद जी यहाँ बैठे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति विभाग से बिहार के जल संसाधन विभाग को 11,000 से ऊपर करोड़ रुपया जल संसाधन विभाग को दिया है, जिसमें औराई के हिस्से में माननीय मंत्री जी के सौजन से, हम लोग के सौजन से, हम लोगों ने मीटिंग करके प्रपोजल बनवा के भेजा था, जिसमें 5 अरब 20 करोड़ के लागत से 51 किलोमीटर का दोनों तटबंध का सुदृढ़ीकरण होना है, जिसका टेंडर प्रक्रिया हो गया है, जिसमें रिंग बांध और भरथुआ का रिंग बांध और धनौर का रिंग बांध भी सम्मिलित है। और यह बांध पर जो पिच बनेगा वो एकदम आपको बताना चाहूँगा, बिहार स्टेट प्लान की तरह जैसे PWD का रोड बनता है वैसा कालीकरण किया जाएगा, जिस पर 50 टन का भी गाड़ी चलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा गराह, जहाँ आप अभी खड़े हैं, अतरार हम लोग पैदल यात्रा करके आए हैं। अतरार घाट से औराई का पुल का निर्माण और गराह से अतरार का रोड का निर्माण, यानी 21 किलोमीटर लंबाई का 8 अरब 14 करोड़ के लागत से स्वीकृत हुआ है, जो टेंडर प्रक्रिया में जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा 120 रोड की स्वीकृति प्रदान हुई है। 23 रोड का टेंडर हो गया है, 76 रोड का कैबिनेट हो गया है और 15 से 20 रोड की प्रशासनिक स्वीकृति और मिलने वाला है। इसके अलावा अभी दर्जनों पुल कटरा के अंदर बन के तैयार होने वाला है और औराई के अंदर का टेंडर की प्रक्रिया में चला गया है। दोनों जगह मिला करके वो गंगिया का पुल, बसुआ का पुल, सुंदरखौली का पुल, तकिया टोला का पुल, आपको जोका का पुल, रामनगरा का पुल, उसके बाद बगवासा का कोयलामन का पुल, गोराह का पुल, गुरदोवा का पुल, बनपुरा का पुल, तमाम पुल और नौलखा पुल, साखो पुल, ये सारे पुल जो राशि है 3 करोड़ से लगभग 15 करोड़ की राशि में लगभग 1 अरब की राशि से ये भी पुल बन रहा है। इसके अलावा मैं अपने पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो जिस तरह से बाबा धाम, गरीब धाम जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से शिव सर्किट में बाबा भैरवनाथ को भी जोड़ा गया है। यह बाबा भैरवनाथ की नगरी, माँ चामुंडा की धरती की अब बारी है, यह पर्यटन स्थल से जोड़ा जाएगा। ये बिहार सरकार के एनडीए सरकार के द्वारा किया है। इसलिए औराई की महान जनता ने, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने मिलकर के अपने एनडीए डबल इंजन की सरकार को आज हम लोग पद यात्रा करके धन्यवाद यात्रा किए हैं। किसी का भी मंजिल जब पूरा होता है तो हम लोग बाबा धाम जाते हैं, गरीब धाम जाते हैं, बाबा भैरवनाथ की नगरी में जाते हैं। उसी तरह हम सब लोग प्रगति यात्रा के बाद से मुजफ्फरपुर को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। आपके केंद्र सरकार से किस प्रकार से औराई का सूरत बदलने वाला है? देखिए, बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से औराई, जो कि कभी काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, उस क्षेत्र के विकास के लिए 21 अरब से ऊपर के लागत से यहाँ के क्षेत्र का जो है रोड और पुल के निर्माण का काम किया जा रहा है। और इस कड़ी में लगभग औराई के क्षेत्र में 102 सड़क का निर्माण किया जाएगा, 74 विद्यालय बनाए जाएंगे और 51 किलोमीटर बांध का स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। और साथ ही अतरार का जो पुल है, 3.5 किलोमीटर लंबा पुल, जो बहुत लंबे दिनों से मांग था, 50 मीटर चौड़ा और 50 मीटर चौड़ा है लगभग ये पुल। इस पुल के निर्माण से जो कभी
चचरी पुल औराई की पहचान हुआ करता था। जो लोग चचरी पुल के नाम से जानते थे, औराई की बात जब होती थी तो लोग कहते थे चचरी पुल वहाँ बहुत ज़्यादा है। आज उस चचरी पुल से मुक्ति के लिए एक बहुत लंबा पुल 3.5 किलोमीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा पुल निर्माण किया जा रहा है। और इस पुल के निर्माण से अब मुजफ्फरपुर से गढ़ा होते हुए आप नेपाल के क्षेत्र में बहुत कम समय में पहुंच सकेंगे। और इस पुल के निर्माण से औराई के किसी भी सुदूर क्षेत्र से आप मुजफ्फरपुर आधा घंटा में पहुंच सकते हैं। ऐसा काम किया जा रहा है। आपके विभाग से किस प्रकार की योजना का स्वीकृति? देखिए, जल संसाधन विभाग से ही ये जो इन्वेस्टमेंट और बांध का सुदृढ़ीकरण यानी कि वो योजना लगभग काफ़ी बड़ा योजना है। और इस योजना के माध्यम से बांध का स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में ये बाढ़ की समस्या से भी मुक्ति दिलाएगी। और इस बांध को इतना मजबूत हम लोग कर रहे हैं कि इस पर भारी से भारी गाड़ी का परिचालन होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक सर, धन्यवाद सर।